कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट बिल्ड होते जाएंगे और अपनी रेट। हेलो स्टेनोग्राफर्स, सो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी इंग्लिश की स्ट्रेटजी। तो देखो यार, जो स्टेनो एग्ज़ाम है उसके अंदर जो इंग्लिश की वेटेज है वो 100 मार्क्स आपकी रहने वाली है। तो आप इस सब्जेक्ट को नेगलेक्ट करके नहीं चल सकते हैं, और इसका मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपकी 1 या 2 मंथ में प्रिपेयर हो जाएगी। तो आपको रेगुलरली थोड़े थोड़े टॉपिक्स कवर करके चलना पड़ेगा, तभी आपकी इंग्लिश कवर हो पाएगी। इट कैन टेक अप टू 3 to 4 months अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो स्क्रीन पर जो इमेज फ्लैश हो रही है आप उसको ध्यान से देख लो, वीडियो को पॉज करो। और इसमें मैंने आपको बताया है कि आपके टॉपिक वाइज क्या क्या वेटेज है, आपके कौन कौन सा टॉपिक आने वाला है स्टेनो एग्ज़ाम में। तो आई थिंक आपने देख लिया होगा। तो अब हमें क्या करना है, अब आपको अपनी इंग्लिश को 2 पोर्शंस में डिवाइड करना है। एक पोर्शन ग्रामर पोर्शन, दूसरा जो पोर्शन है आपका जो आपको डेली बेसिस पर याद करने हैं। तो पहले हम ग्रामर पोर्शन की बात कर लेते हैं। ग्रामर पोर्शन को कवर करने के लिए आप एक तो पेड कोर्स ले सकते हैं, सेकंड आप किसी भी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, उनका फ्री कंटेंट फॉलो कर सकते हैं, थर्ड आप किसी बुक को फॉलो कर सकते हैं। तो पेड की बात करें तो मैंने पर्सनली कैरियर विल ऐप है, उनसे मैंने गोपाल वर्मा सर हैं उनका पेड बैच लिया था, उनसे ही अपनी पूरी ग्रामर कंप्लीट की थी। मुझे वो बेस्ट टीचर लगते हैं, मतलब मैं वही रिकमेंड करती हूँ आपको पेड बैच के लिए। और सेकेंड है यूट्यूब पे है इंग्लिश विद रानी मैम, मतलब वो इतने अच्छे टीचर हैं। गोपाल वर्मा सर के बाद सेकंड फेवरेट टीचर हैं वो मेरे, और उनके यूट्यूब चैनल पर आपको इतना सारा फ्री कंटेंट मिल जाएगा। मतलब कि पेड बैचेस में भी इतना अच्छा कंटेंट नहीं होता जितना उनके यूट्यूब चैनल पर कंटेंट अवेलेबल है। तो उनकी जो चैनल का लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूँगी, तो आप देख लेना, वहाँ से विजिट कर लेना, ठीक है। और थर्ड बुक मैं आपको आगे वीडियो में बता दूँगी आप कौन सी रेफ़र कर सकते हैं। तो अब आपने एज्यूम कर लेते हैं कि आपने XYZ टीचर का कोर्स ले लिया, ठीक है। और ये बिल्कुल भी मतलब पेड प्रमोशन नहीं था, ये मैंने खुद यूज़ किया। मैं आपको नोट्स दिखाती हूँ। मैंने अपने हैंड नोट्स बनाए थे, ठीक है। बच्चे PDF प्रिंट आउट करा लेते हैं, मैंने नहीं किया किसी भी सब्जेक्ट के लिए, हमेशा हैंड नोट्स रेफ़र किए। सी इफ़ यू कैन सी, तो मैंने मतलब ये पूरा हैंड नोट्स बनाया हुआ है सर का। सो अब आपको करना कैसे है, आपने एक चैप्टर किया, किसी भी टीचर से किया, बुक से किया, उसको करने के बाद आपकी ड्यूटी क्या बनती है कि आपने बुक लेनी है और उस बुक से, उस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस हैं एरर वाले, उनको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। चैप्टर वाइज आपको एरर्स ऐसे ही कर करके आपको सभी चैप्टर्स को कंप्लीट करना है चैप्टर वाइज। आप स्टार्टिंग से ही मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस मत करना, अगर आपके बेसिक्स वीक हैं तो आप डीमोरलाइज हो जाओगे, आपका मन उतर जाएगा, आपको लगेगा कि यार मुझसे तो एरर्स बन ही नहीं रहे हैं। तो ये गलती मत करना, पहले ही चैप्टर वाइज ही करना। मैं आपको बुक बता रही हूँ, ये मिरर टू कॉमन एरर, इट्स माई पर्सनल फेवरेट बुक। मतलब इसमें इतने क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको एरर के चैप्टर वाइज, और फिर मिक्स क्वेश्चन भी। इसके अलावा आपको कोई बुक परचेज करने की नीड ही नहीं है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे पहले तो चैप्टर का थ्योरी दिया हुआ है, इसमें आपको चैप्टर का थ्योरी दिया हुआ है, आपको बताया हुआ है कि इस टाइप के एरर्स बनते हैं, ये भी बताया हुआ है। और फिर उसके बाद आपको ऐसे एरर्स दिए हुए हैं काफ़ी सारे, और उनके सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं। तो आप इस बुक को रेफ़र कर सकते हो। और लास्ट में इन्होंने सेट्स दिए हुए हैं काफ़ी सारे। जब आपका चैप्टर वाइज सभी टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको मिक्स सेट लगाने हैं। तो ये थी आपकी एरर की स्ट्रेटजी, ठीक है। जब आपके चैप्टर वाइज हो जाएं और आपके मिक्स क्वेश्चन की भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, फिर आप क्या कीजिए कि आप क्विज़ लगाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। आप टेक्स्ट बुक पर जाके वहाँ से क्विज़ लगा सकते हैं, या फिर एक और ऐप है SSC इंग्लिश प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐप, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूँगी। तो आप उस ऐप को डाउनलोड करना, उसमें आपके एरर्स होंगे, उनको डेली बेसिस पर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और टाइम टू टाइम अपने जो नोट्स हैं उनको भी रिवाइज करते रहिए, ताकि आप क्या है भूल ना जाए कि कौन कौन से रूल्स थे, ठीक है। तो ये थी एरर की स्ट्रेटजी। नाउ एज्यूम कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है। सो अब मूव ऑन करते हैं। हमारा जो रोट लर्निंग वाला पोर्शन था
जो हमें डेली बेसिस पर करना है। जब आप लेक्चर्स देख रहे हैं उसी वक्त आपको मतलब अपना टारगेट लगा के चलना है कि मुझे ये वाले टॉपिक्स क्या हैं, इनको भी डेली कवर करना है। जैसे कि आपकी इडियम्स, वोकैब्स और आपका जो कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन है, क्लोज टेस्ट पोर्शन है, इनके बारे में इनकी तैयारी क्या आपकी डेली बेसिस पर होगी। तो कैसे करना है, फर्स्टली वोकैब का बताती हूँ। वोकैब के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाई थी, उसका लिंक भी मैं पेस्ट कर दूँगी, उसको भी देख लेना एक बार अच्छे से। उसमें मैंने डिटेल में बताया कैसे करना है। तो मैं वोकैब के लिए जो मैंने बुक फॉलो की थी वो थी ये बुक, ठीक है। इस बुक में क्या है कि इन्होंने आपको मतलब 50 चैप्टर्स में डिवाइड किया है आपकी वोकैब को, और उनकी आपको हिंदी में बताया है, इंग्लिश में बताया है, और आपको ट्रिक से याद करवाया है। वोकैब को याद करना बहुत ही मुश्किल है, तो जब आप ट्रिक से याद करते हो तो आपका मतलब बहुत ईजिली आपके 70-80 वोकैब एक दिन में याद हो जाते हैं। अगर आप ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करते हैं तो उसमें आपको बार बार रिवाइज करना पड़ता है, तो डेली के 20 वोकैब्स याद करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने ये फॉलो किया था, और मतलब मैं सबको ये सजेस्ट करती हूँ कि ये बेस्ट है। मैं ये देखो, मेरे वोकैब में मतलब रेयरली ही मेरी कोई वोकैब गलत होती है। मेरी इतनी अच्छी होल्ड हो गई है वोकैब पे, और मैंने सिर्फ ये बुक फॉलो की, इसके 50 चैप्टर्स किए, और इसमें मतलब आपके 4000+ वर्ड्स की आपकी वोकैब बिल्ड हो जाएगी 50 डेज़ में, अगर आप डेली एक चैप्टर भी कर रहे हो तो, ठीक है। इसको ही 2-3 बार रिवाइज कर लो, आपको वोकैब की आपकी टेंशन ही ख़त्म, ठीक है। तो ये हो गया सिनोनिम एंटोनिम्स की बात। इडियम्स की बात कर लेते हैं। इडियम्स कहाँ से करने हैं? इडियम्स के लिए जो है मैंने फॉलो किया था ब्लैक बुक में काफ़ी सारे इडियम्स दिए हुए हैं। मैंने मतलब सभी मतलब प्रीवियस ईयर इडियम्स हैं, और जो एसएससी स्टेनो है उसमें जो इडियम्स का जो लेवल रहता है वो आपका इजी टू मॉडरेट ही रहता है, मतलब मोस्टली प्रीवियस ईयर ही आपके रिपीट होते हैं। तो आप ब्लैक बुक में जितने भी इडियम्स दिए हुए हैं उनको कर लोगे तो दे आर मोर देन इनफ, ठीक है। और इसके अलावा आप जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर आते रहते हैं उनमें जितने भी आपके इडियम्स आ रहे हैं, जो न्यू इडियम्स हैं उनको नोटबुक में नोट डाउन कर लिया और उनको याद कर लिया। तो इडियम्स के लिए बस इतना ही करो, इनफ है, क्योंकि स्टेनो में इतने हार्ड इडियम्स नहीं आते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना मेजर पोर्शन क्या है कवर कर लिया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कॉम्प्रिहेंशंस और क्लोज टेस्ट की, जिनकी वेटेज 20 to 25 क्वेश्चंस तो रहता ही है एग्जाम के अंदर। और जो स्टेनो है उसमें जो ट्रेडिशनली 2019 का अगर हम पेपर देखें तो इतने बड़े बड़े हमारे पास जो है क्लोज टेस्ट और जो क्या कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिलते थे, ठीक है। अभी 2020 का जो एग्ज़ाम दिया था मेरी वाली शिफ्ट में तो बस इतना सा कॉम्प्रिहेंशन आया था, पर उसका लेवल बहुत अच्छा था। मतलब 5 क्वेश्चन में से सिर्फ 2 क्वेश्चन ही मतलब डुएबल थे, उसके अंदर इतना हार्ड उन्होंने बना दिया था। तो ये लगा के चलो कि जो कॉम्प्रिहेंशन का लेवल है वो मॉडरेट टू हार्ड रहता है, ऐसे ही क्लोज टेस्ट का भी मॉडरेट टू हार्ड रहता है कंपैरेटिवली टू अदर एग्जाम्स लाइक CGL CHSL, ठीक है। तो इस पे आपको अच्छे से ध्यान देना होगा। अगर आप थोड़े से कच्चे हो इंग्लिश में तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप अपनी रीडिंग जो स्किल है ना उसको इंक्रीज़ करो। तो वो कैसे बिल्ड होगी? फर्स्ट थिंग जो सब बोलते हैं एडिटोरियल रीड करो, यस। और ये मतलब इतना ज़्यादा हेल्पफुल रहता है एडिटोरियल को रीड करना। एक तो उससे आपकी जो रीडिंग स्पीड इंक्रीज़ होगी और आपका टाइम बचेगा दूसरे सब्जेक्ट के लिए। दूसरा, आपकी वोकैब जो है आपकी बार बार रिवाइज होती जाएगी, आप बार बार वर्ड्स को पढ़ोगे तो आपके दिमाग में बैठने लगेंगे। तीसरा, आपको कॉम्प्रिहेंशन को समझना आएगा कि लाइक वो कैसे क्या बात करना चाह रहा है उस पैसेज में, उसका मतलब क्या है। तो आपकी वो बहुत अच्छे से स्किल बिल्ड होगी कॉम्प्रिहेंशन की एडिटोरियल से। अगर आपको एडिटोरियल बोरिंग लगता है तो आप कोई फिक्शन पढ़ सकते हैं, तो बट मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप एडिटोरियल ही पढ़ो। और एडिटोरियल ये नहीं कि एक ही टॉपिक जो आपको इंटरेस्ट कर रहा है उसको ही पढ़ो, आप कभी साइंस का पढ़ो, कभी इकोनॉमी का पढ़ो। और इवन अगर आपका जिस सब्जेक्ट से आपका बैकग्राउंड है ना, आपका मतलब 12th में या फिर आपकी ग्रेजुएशन में जिस सब्जेक्ट से बैकग्राउंड है उससे अलग टॉपिक का एडिटोरियल पढ़ो। लाइक साइंस से है तो आप इकोनॉमी का पढ़ो, क्योंकि हमें उस साइंस को तो ईजिली समझ में आ जाएगा कॉम्प्रिहेंशन, बट इकोनॉमी का जो हम पढ़ने बैठेंगे उसमें हमें दिक्कत आएगी समझने में। तो इस तरह से आपको एडिटोरियल पढ़ना है। और दूसरा क्या करना है कि ये बुक है SSC इंग्लिश पिनाकल। तो इस पिनाकल में आपके कॉम्प्रिहेंशन दिए हुए हैं सभी, मतलब जो पेपर एग्ज़ाम्स में आए हैं वो कॉम्प्रिहेंशन सेंस के अंदर। आप डेली टारगेट बना लो कि आज मैंने 5 करने हैं, आज मैंने 2 करने हैं क्लोज टेस्ट। तो आप इस बुक से अपनी कॉम्प्रिहेंशंस और क्लोज टेस्ट कवर कर लो।
तो जैसे जैसे आपकी ग्रामर बिल्ड होती जाएगी एक साइड, तो वैसे वैसे आपकी जो है कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट में इम्प्रूवमेंट अपने आप आती जाएगी, क्योंकि ग्रामर के बहुत सारे रूल्स आपके क्लोज टेस्ट में यूज़ होंगे, आपके फिलिंग द ब्लैंक्स में यूज़ होंगे। तो अपनी ग्रामर को बहुत अच्छे से बिल्ड करना ज़रूरी है। और दूसरा, अपनी वोकैब भी जैसे जैसे आपकी इम्प्रूव होती जाएगी, वैसे वैसे आपकी कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट इम्प्रूव होते जाएंगे। तो फर्स्ट फोकस ग्रामर पे, और उसके साथ साथ फोकस करना है आपको वोकैब पे, ठीक है। तो और साथ में इनकी हेल्प से आपकी इधर कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट बिल्ड होते जाएंगे। और अपनी रीडिंग को कभी भी मतलब नेगलेक्ट मत करना, ठीक है। तो यही थी इंग्लिश की स्ट्रेटजी। आई थिंक मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दे कैन ऑल्सो बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस स्ट्रेटजी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।